शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री हैं, फिर भी चौथी बार वो प्रेशर में हैं। अब तक उनकी जो ताकत थी वही उनकी अब कमजोरी लग रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए SC/ST एक्ट के बाद गजब का जातिगत ध्रुवीकरण हो गया है। बीजेपी के कोर वोटर रहे लोगों के नए संगठनों का उदय हो गया है, जो बीजेपी के हिस्से का वोट काटने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सवर्णों में नाराजगी नए SC/ST एक्ट और प्रमोशन में आरक्षण के ऐलान से हुई है। इससे नाराज होकर सवर्ण और पिछड़ों ने मिलकर सपाक्स नाम की पार्टी बना ली है। सपाक्स मतलब सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था। इस पार्टी की सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है, जिससे उत्साहित होकर इन्होंने 230 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में करीब 15% सवर्ण वोट हैं, जो करीब 30 सालों से बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में पिछड़े वर्गों के 37% वोट हैं, मतलब सपाक्स बीजेपी के कोर वोट में सेंध लगा सकती है। अब बात करते हैं दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी पर। मोदी सरकार के 4 साल में रोहित वेमुला से लेकर ऊना तक की घटनाओं से दलित नाराज हैं और यही बात राज्य सरकार के खिलाफ जाती है। मध्य प्रदेश में करीब 16% SC वोट है। 2 अप्रैल के दलितों के भारत बंद में भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर और आसपास के इलाकों में जमकर प्रदर्शन देखने को मिला था। दलितों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन सकती है। मध्य प्रदेश में युवा आदिवासियों के संगठन जैस ने वहां के आदिवासी इलाकों में अच्छी पकड़ बनाई है। आदिवासियों का मध्य प्रदेश में करीब 23% वोट है। हालांकि जयस की कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है। जयस ने ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं भी होता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस का जयस से गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। यूं तो शिवराज सिंह किसानों के बीच काफी लोकप्रिय नेता माने जाते थे, लेकिन पिछले साल मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान 6 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद से ही किसानों का सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। कांग्रेस ने भी जमकर किसानों के लिए कर्ज माफी करने का ऐलान किया है। ऐसे में किसानों का फैक्टर शिवराज की राह में रोड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चुनाव प्रचार के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाली, लेकिन पूरी यात्रा में शिवराज ने ज्यादातर अकेले ही मोर्चा संभाला। बीजेपी के एकाध केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में ज्यादा किसी ने शिरकत नहीं की और साथ ही साथ आशीर्वाद यात्रा में वैसी भीड़ न जुटने और सीटें और पंडाल खाली रह जाने की भी खबरें आई। 2013 विधानसभा चुनाव में शिवराज की जीत का एक बड़ा कारण मोदी की लहर और तब की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन इस बार न तो मोदी का जलवा उस तरह से है और केंद्र की 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी शिवराज सरकार के खिलाफ काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर इस बार शिवराज की डगर आसान नहीं है।